हेलो दोस्तों, स्टडी बोनस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं 10वीं क्लास का हिंदी का क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए 2024 परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो फरवरी में होने वाला है। इसमें आप हिंदी में अच्छा अंक लाएं और आप 80% से ज़्यादा नंबर लाएं। और चलिए पहला प्रश्न है कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। जो बहादुर था अपने घर से क्यों भागा था, तो इसका ऑप्शन सही है कि माँ के मार के कारण। किसके? माँ के मार के कारण बहादुर ने अपने घर से भाग गया था। दूसरा नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं। बिरजू महाराज जो थे किस शैली के नर्तक हैं, तो इसका सही ऑप्शन है दूसरा का डी यानी कथक। क्या है? कथक शैली का नर्तक हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, तो इसका ऑप्शन सही है अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 16 जनवरी 1941 ईस्वी में अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था। अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। चौथा नंबर प्रश्न है कि बिलनौ क्या है। जो बिलनौ है क्या है, तो इसका सही ऑप्शन चौथा का एक क्या है, तो शहर है। बिलनौ एक क्या है, तो शहर है, एक शहर है। पांचवा नंबर प्रश्न है कि हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है। जो हमारी नींद जो कविता है कहाँ से ली गई है, तो इसका सही ऑप्शन है पांचवा का सही ऑप्शन है जो पहल पुस्तिका से लिया गया है। किससे लिया गया है? पहल पुस्तिका से। छठा नंबर प्रश्न है कि अमृत का परिवाची शब्द है। अमृत का परिवाची है, तो इसका सही ऑप्शन है कि अमृत का परिवाची क्या होता है, तो इसका सही ऑप्शन है छठा का सही ऑप्शन है बी यानी क्या होता है, सुधा होता है। क्या होता है? सुधा। सातवां प्रश्न है कि मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था। जो मंगू की सबसे बड़ी बहन का क्या नाम था, तो इसका सही ऑप्शन है लक्ष्मी नाम था। क्या नाम था? लक्ष्मी। आठवां प्रश्न है कि 7 घोड़े होते हैं कथाकार हैं। 7 घोड़े होते हैं कथाकार हैं, तो इसका सही ऑप्शन है आठवां प्रश्न का सही ऑप्शन है जो उड़िया हैं। क्या हैं? उड़िया के। नौवां प्रश्न है कि कमर कसना। कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या है। कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका सही ऑप्शन है तैयार होना। क्या होता है? तैयार होना। 10वां प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी ने भारत कब लौटे थे, तो इसका सही ऑप्शन है 10वां का डी यानी 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत आए थे। 11वां प्रश्न है कि शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द कौन है, तो इसका सही ऑप्शन है शुद्ध शब्द जो है जो प्रकृति जो है शुद्ध शब्द है। यानी इसका ऑप्शन है प्रकृति, बी ऑप्शन है प्रकृति और सी ऑप्शन है परिकृति और डी ऑप्शन है परिकृति। इसका सही ऑप्शन इसमें शुद्ध शब्द है परिकृति। 12वां प्रश्न है कि परिश्रम में कौन उपसर्ग है। परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका सही ऑप्शन है 12 प्रश्न का सही ऑप्शन है जो इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो इसका ऑप्शन सही है परि। परि क्या है, तो उपसर्ग है। 13वां प्रश्न है कि हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका सही ऑप्शन है 13 प्रश्न का सही ऑप्शन यानी कुछ नहीं मिलना। हाथ खाली होने मुहावरे का अर्थ क्या होता है कि कुछ नहीं मिलना। अवकाश शब्द में उपसर्ग है। जो अवकाश शब्द में उपसर्ग क्या है, तो इसका सही ऑप्शन है 14 प्रश्न का सही ऑप्शन है 14 प्रश्न का सही ऑप्शन जो अव है। अवकाश में जो उपसर्ग है तो अव है। 15वां प्रश्न है कि हिरोशिमा किस देश में है। हिरोशिमा किस देश में है, तो इसका सही ऑप्शन है 15 प्रश्न का सही ऑप्शन तो हिरोशिमा जापान में है। कहाँ पे है? जापान देश में है। 16वां प्रश्न है कि मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया, तो इसका सही ऑप्शन है 16 प्रश्न का सही ऑप्शन है 16 प्रश्न का सही ऑप्शन सी यानी मैक्स मुलर। कौन? मैक्स मुलर। 7वां प्रश्न है कि मगमा को किससे विवाद था। मगमा को किससे विवाद था, तो इसका ऑप्शन है बेटे से, बी ऑप्शन बहू से, सी ऑप्शन पोते से और डी ऑप्शन है सास से। इसका सही ऑप्शन है कि मगमा की किससे विवाद था, तो बहू से विवाद था। किससे? बहू से। 18वां प्रश्न है कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम था। जो लक्ष्मी के पति का क्या नाम था, तो इसका सही ऑप्शन है 18 का पी यानी लक्ष्मण नाम था। क्या नाम था? लक्ष्मण नाम था। लक्ष्मी के पति क्या नाम था? लक्ष्मण। 19वां प्रश्न है कि किस नदी को बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, तो इसका ऑप्शन सही 19वां प्रश्न का सही ऑप्शन है ए यानी
गंगा नदी के। 20वां नंबर प्रश्न है, 20 नंबर प्रश्न है, 20वां नंबर प्रश्न है कि पंपाती बेहोश क्यों पड़ी थी। जो पंपाती थी बेहोश क्यों पड़ी थी, तो इसका सही ऑप्शन है पंपाती बेहोश क्यों पड़ी थी, तो सिर में दर्द के कारण। किसके कारण पड़ी थी? 20वां प्रश्न का सही ऑप्शन है, 20वां प्रश्न का ए ऑप्शन है सिर दर्द के कारण, बी ऑप्शन है तेज बुखार के कारण, सी ऑप्शन है चोट लगने के कारण और डी ऑप्शन है पेट में दर्द के कारण। इसका सही ऑप्शन है कि पंपाती तेज बुखार के कारण बेहोश पड़ी थी। 21 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था। महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था, तो इसका ऑप्शन सही है महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। क्या नाम था? करमचंद गांधी। 22वां नंबर प्रश्न है कि राजगृह कौन सा समास है। जो राजगृह है कौन सा समास है, तो इसका सही ऑप्शन है राजगृह कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। क्या है? तत्पुरुष समास। 23वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में सर्वनाम है, निम्नलिखित में कौन सर्वनाम है, तो इसका ऑप्शन है राजेंद्र, बी ऑप्शन है पुस्तक, सी ऑप्शन मैं और डी ऑप्शन है सीता। इसका सही ऑप्शन है कि निम्नलिखित में कौन सर्वनाम है, तो इसका सही ऑप्शन है जो मैं है यह सर्वनाम है। 24वां प्रश्न है कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि थे। जो गुरु नानक जो थे किस भक्ति के धारा के कवि थे, तो इसका सही ऑप्शन है 24वां प्रश्न का सही ऑप्शन है जो क्या थे, संगुण भक्ति धारा के। क्या थे? संगुण भक्ति धारा के कवि थे। 25वां प्रश्न है कि रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए। रसखान जो थे दिल्ली से कहाँ चले गए थे, तो इसका सही ऑप्शन है 25वां का सी यानी व्रजभूमि पे गए थे। कहाँ गए थे? व्रजभूमि। 26वां प्रश्न है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। 26वां प्रश्न है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, तो इसका सही ऑप्शन है 26 प्रश्न का सही ऑप्शन है यानी इसका ऑप्शन है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 20 अप्रैल 1892 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 24 अप्रैल 1893 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 28 अप्रैल 1994 में। इसका सही ऑप्शन है कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। 27वां प्रश्न है कि 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। तो 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है, तो इसका सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन है अमरकांत, बी ऑप्शन नलिनी बिलोचन शर्मा, सी ऑप्शन है यतीन्द्र मिश्र और डी ऑप्शन मैक्स मुलर। यानी इसका सही ऑप्शन 27वां प्रश्न का सही ऑप्शन है कि 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है, तो नलिनी बिलोचन शर्मा है। कौन है? नलिनी बिलोचन शर्मा। 28वां प्रश्न है कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं। 28वां प्रश्न है कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है 28वां प्रश्न का सही ऑप्शन है कहाँ पे हो सकते हैं, तो ग्रामीण भारत में। कहाँ? ग्रामीण भारत में भारत के दर्शन हो सकते हैं। 29वां प्रश्न है कि पराजय में कौन सा उपसर्ग है। पराजय में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका सही ऑप्शन है तो पराजय में परा उपसर्ग है। क्या है? परा उपसर्ग है। 30वां प्रश्न है कि किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं, सब नए खराब नहीं होते हैं, तो इसका ऑप्शन है ए मैक्स मुलर, बी ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद और डी ऑप्शन है कालिदास। इसका सही ऑप्शन है 30वां प्रश्न का सही ऑप्शन है किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं और सब नए खराब नहीं होते हैं, तो इसका ऑप्शन सही है कालिदास ने कहते हैं। किसने कहते हैं? कालिदास ने। और 31 नंबर प्रश्न है कि शिक्षा और संस्कृति की रचयिता कौन है। शिक्षा और संस्कृति की रचयिता कौन है, तो इसका ऑप्शन ए है भीमराव अम्बेडकर, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी, सी ऑप्शन है नलिनी बिलोचन शर्मा और डी ऑप्शन है यतीन्द्र मिश्र। इसका सही ऑप्शन है कि शिक्षा और संस्कृति के रचनाकार कौन है, तो महात्मा गांधी है। कौन है? महात्मा गांधी। अब 32 नंबर प्रश्न है कि भारत से हम क्या सीखें क्या है। जो भारत से हमें क्या सीखें क्या है, तो इसका ऑप्शन है निबंध, बी ऑप्शन है कहानी, सी ऑप्शन है भाषण और डी ऑप्शन है व्यक्ति चित्र। इसका सही ऑप्शन है कि भारत से हमें क्या सीखे क्या है, तो भाषण है। और 32 नंबर क्वेश्चन से अपनी वाणी को विराम देते हैं और स्टडी बोनो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।